Hello student, welcome to the Symbiosis classes. The Symbiosis classes में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 स्टैंडर्ड का मैथ पार्ट 1। उसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 हमने कंप्लीट किए हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.3 फर्स्ट एग्जांपल है और उसका फर्स्ट राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है 9/37, सेकंड है 18/42। इस तरीके से 5 क्वेश्चंस आपके किताब में टेक्स्ट बुक में दे रखे स्टूडेंट्स। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, 9/37 ये आपका क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 37 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट्स 37 से 9 को हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि 37 से ये 9 जो है ये स्मॉल संख्या है। 37 से अगर बड़ी संख्या होती तो आप उसे सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसे मामले में आपको क्या करना है कि 37 जो है ये बड़ी संख्या है, इससे डिवाइड कर रहे हैं हम स्मॉल नंबर को, तो हमें यहां पर 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट देना है और यहां पर भी डेसिमल पॉइंट देके आपको यहां पर 0 आप दे सकते हो, जितना भी आपको देना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब 37 डॉट के बारे में अभी मत सोचो, डॉट को हटा, मतलब एक माइंडेड मत करो। 37 टू जा कितना हो जाएगा 31, 37 1 जा 37, 37 टू जा हमारा कितना होगा बच्चों 74। अब देखो 0 - 4 होगा नहीं, तो 9 में से 1 इधर लेंगे, 10 - 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां पे बचेंगे कितनी 8, क्योंकि 1 इधर लिए अपन ने, और 8 - 7 कितना हो जाएगा 1। देन अब 0 यहां पर और नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि 37 के टेबल में तो 16 मिलेगा नहीं, क्योंकि वो स्मॉल संख्या है, स्मॉल नंबर है। अब देखो 37 के मुकाबले 160 ये बड़ी संख्या हो गई, तो अब हम और डिवाइड करते हैं। 37 से 160 को डिवाइड करेंगे अपन। 37 1 जा 37, 37 2 जा 74, 37 3 जा 111 एंड 37 4 जा कितना हो जाएगा 148। अब यहां पर 37 4 जा 148। अब माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो। देखो 0 से 8 माइनस होगा नहीं, तो यहां का 1 इस तरफ आएगा। 10 - 8 कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। देन यहां बचेंगे 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 0। अब 37 से ये स्मॉलेस्ट संख्या है, तो फिर और 0 लेंगे अपन, और 0 आगे लेंगे। 37 1 जा 37, 37 2 जा 74, 37 3 जा 111 एंड 37 4 जा 148। लेकिन 120 है, तो 37 3 जा कितना हो जाएगा 111। तो वो इससे छोटी संख्या लेना है, इससे बड़ी संख्या नहीं लेना है 120 से, तो 3 जा कितना हो जाएगा 111। अब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट 120 - 111 कितना बचेगा, इसमें से 9 बच जाएगा, 9 बच जाएगा।
देखो 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो 1 इधर आएगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो 9 होगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 एज इट इज। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स 9 जो है ये रिपीटेशन है, ये देखो यहाँ पर 9 लिखे तो ये 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम और डिवाइड करते रहेंगे तो हमें 9 ही मिलते रहेंगे, ये रिपीट हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए बस यहां तक के हम सीमित है, क्योंकि हमारा स्टॉप आ चुका है, क्योंकि ये रिपीटेशन है, 9 जो है ये रिपीटेशन है। हम लिख सकते हैं देन देयरफॉर 9/37 द डेसिमल द 9/37 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.242। So therefore the decimal for of 9/37 is 0.243। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका, सेकंड क्वेश्चन 18/42। चलिए ये भी क्वेश्चन सेम उस वैसे ही है, 42 से हम डिवाइड करेंगे 18, 42 से डिवाइड करेंगे हम 18 को। अब यहां पर स्टूडेंट देखो 42 से ये स्मॉल संख्या है, स्मॉल नंबर है 18, तो ये डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम फिर से यहां पर 0 देंगे, पॉइंट देंगे, यहां पॉइंट देंगे, यहां पर 0 लगाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स 41, 42 1 जा 42 एंड 42 4 जा कितना हो जाएगा 168। 42 4 जा 168। अब 180 माइनस 168 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। यहां का अगर बात करें 8 में से इधर 0 से 8 माइनस तो होगा नहीं, 1 लिए, फिर ये 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 माइनस करो 2, और यहाँ के 8 इधर के 8 में से 1 इस तरफ आने के बाद ये 7 बचे यहाँ पर, और 7 माइनस 6 करो तो 1, आगे में 0, 1 माइनस 1 0। देखो 42 से ये स्मॉल संख्या, ये बड़ी अगर संख्या होती तो हम डिवाइड कर सकते थे, फिर अब यहाँ पर हम 0 देना पड़ेगा। पहले एग्जांपल जैसे, सेकंड एग्जांपल भी वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। अब 42 टू जा कितना हो जाएगा बच्चों 84। 42 टू जा कितना हो गया 84। अब देखो 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6। देन 3, 11 माइनस 8 3 हो जाएंगे। अब ये 36 भी ये 42 से स्मॉल नंबर है, हम डिवाइड नहीं कर सकते। 36 के टेबल में ये 32 के टेबल में 36 नहीं मिलेगा हमें, तो फिर और हम 0 दे देंगे, यहां पर आगे बढ़ेंगे। देन 42 8 जा कितना हो जाएगा 336। 42 8 जा 336। अब 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, यहाँ का 1 लिया अपन ने, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। और फिर यहाँ पर 34 बच जाएंगे, 34 में से 33 माइनस करो, 35 माइनस 33 कितना हो जाएगा
अब देखो 42 से हम 24 को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो स्मॉल नंबर है। फिर और हम 0 लेंगे, और 0 लेंगे अपन। देन 42 फाइजा 42 फाइजा कितना हो जाएगा 210 एंड 240 माइनस 210 कितना होगा 30। देखो 30 42 के मुकाबले स्मॉल संख्या है, नंबर है, फिर और 0 देंगे अपन। देन आगे लिखेंगे हम 300, ये नंबर आया ऊपर, हम इस तरफ लिखते ऊपर की ओर। देन 42 7 जा 42 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों 294 294 42 7 जा 294। देन 300 माइनस 294 करोगे तो कितना मिलेगा, इसमें से 6 बच जाएगा, और 6 जो है ये भी 42 के अकॉर्डिंग ये स्मॉल नंबर है, तो हम 42 से 6 को डिवाइड नहीं कर सकते। फिर और 0 लगाएंगे हम, आगे बढ़ेंगे। फिर 42 1 जा 42 42 1 जा 42। Then 60 minus 42 60 माइनस 42 कितना बचेगा यहाँ पर 18 बच जाएगा। 10 माइनस 2 8 एंड 5 माइनस 4 1। देखो 18 स्मॉल संख्या है, फिर और यहाँ पर हम 0 देंगे। देन 42 4 जा 42 4 जा कितना हो जाएगा 168। ये देखो लिया अपन ने 168। 180 माइनस 168 कितना हो जाएगा 12। देन फिर और रिपीटेशन होगा 12। देखो यहां पर ये भी रिपीटेशन होगा, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं रिपीटेशन। So 18 upon 42 is equal to 0.4285714. The decimal form of कितना 18 upon 42 is equal to 0.4285714। इस तरीके से ये तुम्हारा करेक्ट आंसर रहेगा स्टूडेंट। इसी तरीके से आपके सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। अगर बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या को डिवाइड करना है तो हमेशा याद रखना डेसिमल पॉइंट आपको देना है, उसके बाद 0 लगाना है और आपको उसके बाद डिवाइड करना है, तो आपको ये आंसर मिल ही जाएगा। इस तरीके के आपके किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चंस भी हम पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चंस क्या है बच्चों 9 upon 40 9 upon 14 divided by 9। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस 14 के टेबल में 9 तो नहीं आएगा, 9 स्मॉल संख्या है, तो हमको फिर वैसे ही डेसिमल पॉइंट लगा के लगाना पड़ेगा। उसके बाद 0। अब 14 1 जा 14 14 6 जा कितना हो जाएगा 90 से स्मॉल संख्या लेना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। 14 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों 84 हो जाएगा। 90 माइनस 84
कितना हो जाएगा 6। 14 से 6 जो है ये स्मॉल नंबर है, तो फिर हम 0 लेंगे। फिर 14 1 जा 14 एंड 14 4 जा कितना हो जाएगा 56। 60 माइनस 56 स्टूडेंट्स कितना 4 बच जाएगा, और 14 के मुकाबले 4 ये स्मॉल नंबर है, फिर और 0 लेंगे अपन। 14 1 जा 14, 14 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 28, 14 2 जा 28। देन 40 माइनस 28 कितना हो जाएगा 12 बच जाएगा इसमें। देन 0 क्योंकि ये स्मॉल संख्या 14 से 12। फिर 14, देन 14 8 से कितना हो जाएगा बच्चों 14 8 जा 112 हो जाएगा। देन 120 माइनस 112 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 14 से स्मॉल नंबर है, फिर और हम 0 देंगे, आगे बढ़ेंगे। 14 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 70। 80 माइनस 70 कितना 10, 80 माइनस 70 10। 10 भी स्मॉल संख्या 14 से, और 0 लेंगे अपन। देन 14 7 जा कितना हो जाएगा 98। 14 7 जा 98। 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2 बच जाएगा। 2 बच जाएगा, और 2 14 के मुकाबले स्मॉल नंबर है, तो हम यहां पर 0 लेंगे। फिर 14 बच जाए कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 20 माइनस 14 कितना हो जाएगा 6, फिर और 0 लिखेंगे अपन। देन 14 4 जा 56। देखो रिपीटेशन हो रहा है। 60 माइनस 56, 60 माइनस 56 कितना होगा 4, फिर 0। देन 14 2 जा कितना हो जाएगा 28। फिर 40 माइनस 28, 40 माइनस 28 कितना हो जाएगा इसमें 12। फिर वो रिपीटेशंस, तो इस तरीके से हम अगर करते जाएंगे ये क्या हो जाएगा रिपीटेशन होते जाएगा। अब यहां पर जो रिपीटेशंस हो रहा है, अब फिर से हम देखते हैं आगे। 14 120, तो 14 8 जा कितना हो जाएगा 14 8 जा 112। 120 माइनस 112 8, फिर 0 देंगे अपन। देन 14 5 जा कितना हो जाएगा 70, फिर और 10 बच गया अपने, और 0 देंगे अपन। देन 14 7 जा कितना 98। 100 में से 98 माइनस हो गए, फिर 2 बच जाएंगे। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जो है ये चलता रहे, क्वेश्चंस का आंसर चलता रहेगा, लेकिन हमारा आंसर कुछ खत्म नहीं होगा, ये रिपीटेशन हो रहा है। फिर 14 1 जा 14, फिर 6, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 9/14 इज इक्वल टू 0.6428
571 इतना काफी है। ये सब समझने के लिए लिख कर दिया हो स्टूडेंट्स। अगर आपको इतना लिखना नहीं है तो 1 यानी आप कहां तक के लिख सकते हो, यहां तक के आप लिख सकते हो, यहां तक के, यहां से फिर आगे नहीं भी लिखे तो भी यहां तक के आपका सफिशिएंट आंसर रहेगा, यहां तक के आपका सफिशिएंट आंसर रहेगा। इतना ही आपको लिखना है, बस ये आपको आगे की स्टेप जो है ये आपको समझने के लिए लिख कर दिया, क्योंकि ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है। हम और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही आगे रिपीटेशन होते रहेगा, इसलिए बस आपका जो एंड हो रहा है वो यहाँ तक एंड हो रहा है, क्योंकि ये देखो 60 यहाँ पर आ गया है। तो आगे भी अगर आप स्टेप बढ़ाते हो तो इसी तरीके से ये रिपीटेशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस थर्ड एग्जाम्पल्स, थर्ड क्वेश्चंस ये आप समझ गए होंगे। हम और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, -103 डिवाइडेड बाय 5 बहुत ही सिंपल है। 5 डिवाइडेड बाय माइनस लिखना नहीं अपने को 103, इस तरीके से हम लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देन 10 माइनस 10 0, फिर 3 नीचे लाएंगे अपन स्टूडेंट्स। 5 0 0 आ जाएगा। देन माइनस कितना बचेगा बच्चों 3 बच जाएगा, पॉइंट आएगा यहां पर। देन 0 नीचे लाया अपन ने और 5 6 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट 30 हो जाएगा। 30 माइनस 30 बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। इसी तरीके के कंफ्यूज होना नहीं आपको, इसी अंदाज में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 5 टू 10 हो गई यहाँ पर, फिर 3 हमने नीचे लाया। देन 5 0 0 नीचे लाया, फिर 3 नीचे आ गए इसमें। देन पॉइंट अपन दे, क्योंकि 5 से ये 3 जो है छोटी संख्या है, फिर हमने पॉइंट देके 0 नीचे लाया, फिर 5 6 जा 30 और ये आपका आंसर। इस तरह के आगे बढ़ते हैं और लास्ट एक क्वेश्चंस की तरफ। अब इसको आप लिखोगे कैसे स्टूडेंट्स, -103 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप -220.6। इस तरीके से आपको लिखना है। तो यह आपका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही ये प्रैक्टिस सेट 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चंस रहे आपका, और इसे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 13 डिवाइडेड बाय 11, माइनस हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, 11 करते हो। देखो 11 जो है ये 13 से छोटी संख्या है, तो इसके पहले के जो एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए तो उसमें मैंने बताया था कि डेसिमल पॉइंट लेना है 0 पॉइंट, देन 0 0 दिया अपन ने। अब 13 8 से कितना हो जाएगा बच्चों 104। अब स्टूडेंट्स 100 माइनस 104 अगर करोगे तो हमारे पास बचेगी कितने 6। 13 के टेबल में 6 नहीं रहेगा, तो 6 जो है ये स्मॉल नंबर है, तो हम यहां पर और 0 लगाएंगे। अब 13 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 52। देन 60 माइनस 52 कितना 8 बच जाएगा। 8 13 के मुकाबले 8 स्मॉल नंबर है,
फिर और 0 लेंगे अपन, देन 13 सिक्सा कितना हो जाएगा 78। 18 माइनस 78 कितना बच जाएगा, यहां पर 2 बचेगा। फिर 2 13 से स्मॉल नंबर है, फिर 0 देंगे, 13 बचा 13, 20 माइनस 13 कितना हो जाएगा 7, तो 7 बच जाएंगे, तो हम यहां पर 7 लिखेंगे। फिर 7 जो है ये 13 के मुकाबले स्मॉल नंबर है, तो और 0 लेंगे अपन। फिर 13 5 जा बच्चों 13 5 जा कितना हो जाएगा 65, तो यहां हम 65 लिखेंगे। 70 माइनस 65 5 और स्मॉल नंबर है 13 के मुकाबले, फिर और 0 लिखेंगे। देन 13 3 जा देखो स्टूडेंट 50 आ गए। अब यहां पर 13 3 जा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। फिर 50 माइनस 39 करोगे तो 11 बच जाएगा यहां पे। देन 11 जो है ये 30 से स्मॉल नंबर है, फिर और हम 0 लाएंगे, इसमें 0 लगाएंगे। फिर 13 8 से कितना हो जाएगा बच्चों 104। 110 माइनस 104 करोगे तो कितना होगा 6। ये देखो रिपीटेशन, ये होगा रिपीटेशन। तो आंसर विल बी कैसे -11 अपॉन 30 इज इक्वल टू -0.8461538। इस तरीके से स्टूडेंट आपका आंसर यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस सेट 1.3 आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्रैक्टिस के दौरान आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 आपके लिए लेकर आएंगे।